Hello, guys. Good evening, everybody. And my name is Ram Narayan Singh, and I am from India. And this video is going to be an introduction video for you all because ये मेरा फर्स्ट वीडियो है अपने चैनल पे। इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चल पाएगा कि मेरे चैनल का मेन मोटिव क्या है। हम सभी लोगों की लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं और हमारा लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है। अगर आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इन मोबाइल फ़ोन्स की वजह से कंप्यूटर, टेलीविज़न, यहाँ तक कि कार, बाइक्स, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब हमारे लाइफ को ईज़ी तो बना रहे हैं, but they are making our life very complicated because हमारे लाइफ में टेंशन्स कभी कम होने वाले तो है नहीं। आपने देखा होगा जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर स्टडी जिसमें कि वो अच्छे नहीं होते हैं। तो यही मेरा मेन मोटिव है इस चैनल को स्टार्ट करना। इस चैनल में मैं अपने डेली लाइफ, इट मीन्स अपने बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने जाऊंगा और जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स में या फिर किसी भी पर्सन में, तो फिर उस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं या फिर हाउ कैन वी फेस these types of problems in our life, जिससे कि हमारा जो ये लाइफ है इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ, क्योंकि जितना सिंपल हम लोग रहेंगे दैट्स मच बेटर फॉर वी ऑल पीपल। हम सभी लोगों के लिए वो काफ़ी बेटर रहेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसका मेन काम क्या होता है? स्टडी करना, करेक्ट। पर आजकल के स्टूडेंट्स को आप देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं? कोई पबजी, फ्री फायर, BGMI, क्रैश ऑफ क्लैंस, ऐसे आलतू फालतू गेम्स में बिजी है। आजकल के स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि ये पढ़ाई में रखा ही क्या है। मानता हूँ कि पढ़ाई में कुछ उतना स्पेशल है नहीं, क्योंकि आजकल के लाइफ में देखा जाए तो पढ़ाई करने से अब उतना भी कोई 100% गारंटी तो कर नहीं सकता है कि जॉब मिल जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में वैकेंसीज़ इतने कम है और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि इस बात की गारंटी ही नहीं है कि स्टडीज़ के बाद आपको जॉब मिल सकता है। पर इसी प्रॉब्लम से आजकल के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जो ट्रेडिंग कर लिया जाए। या ट्रेडिंग अगर करना भी है तो फिर पहले अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को तो देख लो कि तुम ट्रेडिंग करने के लायक हो या नहीं हो, यू आर एलिजिबल फॉर दैट और नॉट। क्योंकि मान लीजिए कि आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला, पर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना सब कुछ तो नहीं है ना। आपके पास उसका करेक्ट नॉलेज होगा, कैसे उस फील्ड में काम करना है, तभी जाके ना आपको कुछ इनकम आएगा। और जहाँ तक कि गेमिंग की बात है, कुछ मानते हैं कि गेमिंग से करियर बनाया जा सकता है। या मान लो
आजकल के लाइफ में तो हर कोई गेम खेलते ही है। हमने भी कभी खेली ही है, आपने भी कभी खेली है, बचपन में भी कभी ना कभी ऑनलाइन गेम तो खेला ही होगा। तो इसका मतलब कि सब कोई गेमर तो नहीं ना बन सकता है। इसी तरह छोटे रास्ते पे जाना सबसे बड़ा रिस्क होता है, मेरा मानना यही है। यू जस्ट थिंक, अगर मान लो कि अगर गेम खेल के भी पैसा कमाया जा सकता था, तो फिर आज के टाइम में जॉब्स की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे ही तो इतने बड़े बड़े कंपनीज तो नहीं ना उठ गए जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया होगा। जैसे जियो जियो कंपनी का नाम आपने तो सुना ही होगा। इट्स अ बिग कंपनी, यू नो। ऐसे ही तो वो नहीं ना खड़ा हो गया था, पर फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ में स्ट्रगल्स देखे थे। उस कंपनी का जो ओनर था, उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स देखे थे, करेक्ट। उन्होंने सही प्लानिंग किया, सही प्लानिंग की वजह से उनका कंपनी आज जाके इतना बड़ा एम्पायर हो पाया है। इट मीन्स सही प्लानिंग, आपको सही प्लानिंग करना चाहिए। पहले आप अपने एम को डिवाइड करिए। जैसे कि एक स्टूडेंट है, ही वॉन्ट्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, करेक्ट। अब मान लो एक स्टूडेंट को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो डायरेक्टली तो वो नहीं ना बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी 6th क्लास में होता, तो सबसे पहले मेरा एम क्या होता, स्कूल लाइफ को कंप्लीट करना। वैसे ही अगर किसी स्टूडेंट को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो सबसे पहले उसे स्कूल लाइफ को कंप्लीट करना होगा, फिर ग्रेजुएशन, और उसके बाद यूपीएससी की एग्ज़ाम देने होगी, करेक्ट। सो एक ही पे एक तो मतलब कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। उसे करेक्ट टाइम टेबल प्लान करना होगा कि हाँ, सबसे पहला एम क्या है, स्कूल लाइफ को कंप्लीट करना। स्कूल लाइफ कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन, फिर सबसे मेन काम, अगर टू द पॉइंट आपके पास, अगर ऑन द स्पॉट अगर आपके पास उतना फाइनेंशियली सपोर्ट है कि आप डायरेक्टली स्टडीज़ के बाद आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, देन इट्स गुड। पर इन केस अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपने लिए कुछ पर्सनल इनकम का सोर्स खोजना पड़ेगा। सो इट कैन बी, यू कैन डू अ पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ आप अपना स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको अपने एम तक पहुंचने में थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाएगा, क्योंकि आजकल के टाइम में कुछ भी फ्री होता है नहीं, सब चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है। सो अगर आप देखें, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती ही है। कोई फाइनेंशियली वीक होता है, तो कोई स्किल्स वाला नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी के पास स्किल्स है पर स्टडीज़ में उतना भी अच्छा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आदमी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ही कैन बी सक्सेसफुल बाय हिज स्किल्स। जैसे कि MS धोनी हुए, ही इज़ अ क्रिकेटर। ही वॉज नॉट गुड इन स्टडीज़, पर उनका टैलेंट क्या था, स्पोर्ट्स, टू प्ले क्रिकेट। वैसे ही कोई फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है अपने स्किल्स के थ्रू, और कुछ इंजीनियर्स भी बने हैं।
वो अपने स्टडीज़ के दम पे बने हैं, अपने नॉलेज के दम पे। उन्होंने उतनी पढ़ाई की है तब जाके। सो ज़रूरी नहीं है कि सब कोई एक ही रेस में जाए। आजकल के टाइम में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब चाहते हैं कि इंजीनियर बन जाए। अब मान लो कि जितना वैकेंसीज अवेलेबल होगा उतना ही ना सीट्स तुम्हें मिलने वाला है। सब कोई एक ही रेस में तो नहीं ना जा सकता है। अब देखा जाए हम सभी को छोटे रास्ते नहीं खोजने चाहिए। पहले आप अपने अंदर झांको, दैट वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर सेल्फ। आप अपने आप से क्या चाहते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करो कि अब करना क्या है। पहले आपने डिसाइड किया, सबसे पहले आपने खुद से पूछा कि आपको क्या चाहिए, फिर आपने डिसाइड किया कि आपको करना क्या है, फिर उसके बाद यू हैव टू फॉलो योर पाथ। जो आपने सोचा आपको उस रास्ते पे चलना है, और उसके बाद आप जैसे मेहनत करेंगे वैसे ही आप अपने लक्ष्य तक भले ही देरी से ही सही पर कभी ना कभी पहुंचेंगे। हो सकता है कि आप कई बार फेल हो जाए। फेलियर इज़ नॉट बैड। आपको पता भी है फेल होने का मतलब क्या होता है? फेल, FAIL, the word itself says first attempt in learning, जिसका मतलब हुआ कि आप सीखने के पहले कदम पे हैं। और आप जानते ही हैं कि बिना सीखे तो कोई व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यू हैव टू लर्न। यू हैव टू टेक द फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट लर्न एंड देन पुट ऑन योर लाइफ। फिर अपने कमी को देखो कि आप में क्या कमी है, उस कमी को सुधारने की कोशिश करो, प्रैक्टिस ऑन इट। उसके बाद क्या होगा? आप धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगेंगे। यू विल चेंज योर मेंटल थॉट्स, योर बिहेवियर, यहाँ तक कि बहुत कुछ। मैं आपके अंदर जितने भी फालतू के थॉट्स आते होंगे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और पहला बात कि आप सभी को सबसे पहले खुद के बारे में जानना होगा कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। क्योंकि आप जब खुद के बारे में जान पाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आप में अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। और जब अच्छाई पता चल जाएगी तो उस पर ज़्यादा मेहनत करना है, और जब बुराई के बारे में पता चलती है तो उस बुराई को अपने से दूर करने की कोशिश करनी है। तभी जाके कोई इंसान एक परफेक्ट पर्सन बन सकता है। ज़िंदगी में कोई भी इस दुनिया में 100% परफेक्ट नहीं आया है। काफ़ी लोग परफेक्ट नहीं होते हैं पर उन्हें खुद को परफेक्ट बनाना पड़ता है। खैर, ये वीडियो तो एक्चुअली एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, पर काफ़ी लाइफ से रिलेटेड मैंने आपको कई टिप्स और कई बातें भी बता दी। सो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि कौन मुझे देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है। जो देख रहे हैं उन्हें मेरे बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ सीख लेनी चाहिए ताकि वो अपने आप को चेंज कर सके। एंड
थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा, और हर वीक मैं एक स्पेशल टॉपिक के साथ आपके सामने आने का कोशिश करूँगा इस चैनल पे, क्योंकि आज का वीडियो तो बस एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो था और एक नॉर्मल कुछ टिप्स मैंने आपको दिए जो कि उतने भी खास नहीं थे, करेक्ट। पर इट्स माई प्रॉमिस फ्रॉम यू ऑल कि जो फर्दर वीडियोस आएंगे इट विल बी मच बेटर देन दिस। वो इससे काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। अगर आपको डाउट हो तो फिर आप मेरे अपकमिंग वीडियो को आप देख सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स अ लॉट। बाय।